तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। और तो और कहते हैं मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी, वे धर्म का आश्रय लेकर चलने वाली हैं और तुम्हारे साथ उन्होंने सगी बहन जैसा बर्ताव किया है हमेशा, लेकिन तुमने उसको भी नहीं समझा है। तस्या पुत्रम महात्मानं चीरवल्कलवाशिषं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन सोचसे। पापिनी, तू पापिनी है। उनके महात्मा पुत्रों को चीर और वल्कल पहनाकर तूने विदा कर दिया, तू बड़ी पापनी है। अपाप दर्शनम शूरम कृतात्मानं यशस्विनं पुत्राज्यम चीरवसनम किम तू पश्यसि कारणम। क्या कारण है जिस कारण से तूने उनको चीर धारण करवा दिया? श्री राम में क्या बुराई देख ली तुमने? अपने बड़े भैया के लिए इतने दुखी हैं हमारे भरत लाल जी। कह रहे क्या तुमने देख लिया? कौन सा देश दोष देख लिया तुमने? जो गुणों की खान है, जिनमें अवगुण तो है ही नहीं, ऐसे राम में तुमको कौन सा दोष दिखाई दे गया? लुब्धाया विद्तो मन्येते हम राघवं यथा तथा नर्थो राज्यार्थम त्वया अनीतो मनायम। तू लोभिन है, तू लालची है, और मैं समझता हूं इसीलिए तुझे यह नहीं पता कि तूने श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा बर्ताव किया है। तू बहुत लोभी है, तेरे अंदर लाभ भरा है। देखो चरित्र भी ऐसा संयोग के साथ में बनता है कि अद्भुत संयोग है। और कहते हैं तभी तूने राज्य के लिए, किसके लिए? राज्य के लिए। राज्य किससे बनता है? ईंट पत्थरों से, दीवारों से राज्य बनता है। इसलिए राज्य से ऊपर पति से बड़ी कौन सी संपत्ति है? पति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। विधवा हो गई, अब क्या? लड़के चले गए, अब क्या? भरत बचे थे, वो भी चले जाएंगे, अब क्या? कुछ नहीं। क्या मिला? सिर्फ आपको दोष लगा, क्लेश मिला। कष्ट तो जीवन भर होगा, जब तक ये सांसें रहेंगी तब तक कष्ट होगा, संसार कोसेगा तुम्हें। इसलिए बार बार धिक्कार रहे हैं। भरत जी ऐसे नहीं कि संस्कारी नहीं है, भरत में तो बड़े संस्कार हैं। राम जी होते ना तो इतना बोलते भी नहीं वो। और तो और शत्रुघ्न लाल जी ने जब मंथरा को घसीटने का प्रयास किया है तो राम जी ने कहा है शत्रुघ्न भैया को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। भैया कहाँ है? जंगल में। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जब भैया को पता चलेगा तो भैया बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए ऐसा कोई काम ना करना, तुम ऐसा कोई भी कार्य ना करना जिससे मेरे भाई को पता चले तो वो हमको गलत कहें। ये है रामायण जो संस्कार सिखाती है। संसार में संस्कार की खान है रामायण। हम लोग रामायण कब से पढ़ रहे हैं? तुलसीदास रामायण रचकर गंगा बहा दिया, भव सागर पार उतरने को गंगा बहा दिया, और गंगा से दूर हैं, छिटकी बूंद की तक नहीं डालते हैं और कहते हैं गंगा बहा दिया। काहे की गंगा? कोई गंगा नहीं। इसलिए जब तक आप भीगे ना, जब तक आप डूबे ना, उस नदी में स्नान न कर पाए, ज्ञान की गंगा, ज्ञान की गंगा में आपको डूबना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। जब आप डूब जाएंगे, भीग जाएंगे, स्नान कर लेंगे, तब कहीं जाकर के आपका मन पवित्र होगा और सेवा, सुमिरण और सत्संग तब आपका सार्थक होगा, हमारा भी। हम ये ज्ञान आपके अकेले के लिए नहीं, ये ज्ञान मेरे लिए भी है उतना ही। क्योंकि बोलते हैं कथा सुनाने वाला, कथा सुनने वाला सबको आचरण करना चाहिए, और सुनते हुए भी समझ में नहीं आए
तो अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि रामायण कब समझ में आती है मालूम है आपको? जब कोई पुण्य उदय होते हैं तब रामायण समझ में आती है, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगी। बोले अच्छा वही तो है जो वहां हो रही थी, जो वहां हो रही थी, जो वो कर रहे थे। नहीं, रामायण तब समझ में आएगी जब हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं, क्लेश हैं, द्वेष हैं, ये सारे नष्ट हो जाएंगे, तब रामायण समझ में आएगी, राम समझ में आएंगे। तब हम अपने बच्चों को राम जैसा बनाएंगे। राम जैसा चरित्रवान बनना काम तो कठिन है, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो कोई काम कठिन होता नहीं है। और कहते हैं अहम हि पुरुष व्याघ्रवश्यन राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेण राज्यम रक्षितुमुत्सहे। मैं पुरुष सिंह, राम को शेर कहा गया, पुरुष सिंह जैसे शेर हो, और लक्ष्मण को ना देखकर ऐसा लग रहा मेरी किसी ने ताकत छीन ली हो। जब आप अपने घर जाते हैं और आपका कोई प्रिय, चाहे पुत्र हो, बहू हो, बेटी हो, नातिन हो, नहीं मिलता, आप व्याकुल होते हैं। तो उसी तरीके से भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों भाइयों को नहीं देखकर बड़ा व्याकुल हो रहा हूं और मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है कि तूने मेरे भाइयों को जंगल क्यों भेज दिया है। इस भाव से हमारे भरतलाल जी अपनी माता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वास्तव में किससे कहें, कौन सुनेगा, किससे कहें अपनी बात। और तम हि नित्यम महाराजो बलवंतम महाओजसम उपासितो अभृतो धर्मात्मा मेरुवनम यथा। मेरे धर्मात्मा पिता, कितना लगाव है। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम में ही तो जीते थे। परमात्मा श्री राम के आलिंगन से प्रसन्न होते थे हमेशा। मेरे पिताजी भी राम को देखते, देखो भरत जी को जलन नहीं हो रही है कि अरे राम राम को करते थे, पास में बुलाते थे, यहाँ देखो आप, उनको जलन नहीं हो रही। कहते हैं मेरे पिताजी भी तो जो है ना, मेरे भैया को, राम को ही तो अपने आलिंगन में लेते थे। कितना प्रेम है अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति, यह है संस्कार। और सोहम कथमिमं भारम महाधुरे समुद्दतम दम्यो धुर्मिवासाद्यम सहेयम केन चौजसा। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था। किसने? महाधुरंधर कौन है? दशरथ जी थे, और उसके बाद राम को मिलने वाला था। कहते हैं मैं कैसे संभाल पाऊंगा इसको, मेरा तो साहस ही नहीं है, मैं विचार भी नहीं कर सकता कि इसको मैं संभाल पाऊंगा, किस बल से धारण कर सकूंगा इसको। मेरे पास ऐसा कोई बल नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास साहस नहीं है कि मैं इस राज्य को धारण कर सकूं। और कहते हैं जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान बोझे को उठा नहीं सकता। बैलगाड़ी में जो बोझा लदा है, छोटे बछड़े के यदि कंधे पर रख देंगे तो ढो पाएगा क्या? नहीं ढो पाएगा। तो भरत जी कह रहे मैं तो बछड़ा हूं, अभी मैं कैसे ढो सकता हूं। अपनी बातों के भाव से यहां पर भरत जी हमारे जो है अपनी भाव बार बार प्रकट कर रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज।